तो अब चल रहे हैं इन लोगों के लिए नाश्ता बनाएँगे। बहुत दिनों से सबकी तबीयत खराब थी ना, जिसकी वजह से कुछ भी खाना ऐसा नहीं बना, मतलब कुछ भी चटपटा-सा नहीं बना। खिचड़ी, दाल-चावल यही बन रहा था, सिंपल सा खाना। तो आज थोड़ा-सा मन सबका फीका था और सब लोग थोड़े ठीक भी लग रहे थे, तो खाने का मन हुआ कुछ चटपटा-सा घर का, क्योंकि बाहर के खाने से तो सब लोग डर ही गए हैं भाई, कुछ दिन तो नहीं खाने वाले हैं। तो चलिए इन लोगों के लिए नाश्ता की तैयारी करके गए थे। उसके बाद मैंने दीपक वगैरह जला लिया है, देव दीपावली वाला। और हर साल तो कहीं जाते हैं हम लोग, कोशिश करते हैं मतलब जाएँ, लेकिन इस बार कहीं नहीं गए हैं सबकी तबीयत की वजह से। तो अब चल रही हूँ इन लोगों के लिए नाश्ता बनाने, तो चलिए आप लोग भी एन्जॉय करिएगा और आप लोग भी बताइएगा कि टेस्ट कैसा लग रहा है। यहाँ पे मैंने तैयारी कर रखी है, अब जा रही हूँ चटनी बनाने। और फिर देखिए ये घोल बना के रखा है, तो घर पे ही कुछ तैयार करते हैं। तो जैसे मन सबका फीका हो जाता है ना दवा वगैरह खाने की वजह से, तो वैसा ही हुआ था। तो कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा था और मार्केट से मंगाने की अभी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो इसलिए इसमें खाओगे? प्लेट लाओ छोटा वाला, अपने लिए भी लाओ, दादी के लिए भी लाओ। तो नहीं बेटा दे दो। अच्छा ठीक है, तो वही मैंने सोचा कि यही बना देती हूँ आलू टिक्की, तो ये बना के इन लोगों को खिला दूं। और इसके बाद खाना पीना तो अब ये लोग बताएंगे तो बनेगा, नहीं तो फिर नहीं बनाएंगे खाना कुछ भी, क्योंकि वैसे बहुत ज्यादा कोई खा नहीं रहा अच्छे से।
तो स्कूल जाने के बाद तन्वी की सारी क्लीनिंग हो गई, सारा खाना पीना बन गया और बाबू अभी भी स्कूल नहीं जा रहे हैं। खाना में मैंने बनाया है, चलिए दिखाती हूँ। आज मैंने ना बेसन की सब्जी बनाई है और चावल बनाया है। यहाँ पे देखिए मेरा सिलेंडर आके रखा हुआ है, इसको हटाना है मुझे। और क्योंकि मेरे पास कुछ भी सब्जी नहीं थी सुबह, मतलब टमाटर, मिर्ची, धनिया, अदरक ये था, लहसुन भी था, प्याज भी नहीं था और आलू नहीं था। तो मुझे समझ में नहीं आया, गोभी भी था, किस चीज़ की सब्ज़ी बनाऊँ। तो मम्मी ने आइडिया दिया कि बेसन की सब्ज़ी बना लेना सुबह। मैंने बोला ठीक है, कल जाने का मन नहीं हो रहा था। तो सुबह देखा तो प्याज भी नहीं है, प्याज भी कम पड़ गया। लेकिन संयोग से मतलब डोर टू डोर सब्जी वाले जो आते हैं तो उनमें से आ गए भैया, तो प्याज तो मुझे मिल गया, लेकिन वो आलू नहीं लिए थे। तो मैंने पक्का बेसन की ही सब्जी बनाई और बहुत टेस्टी बनी थी। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई कि वो पूरा घुल गया था, मतलब पूरे जूस में ना बेसन वो घुल गया है जो कतरा में बनाती हूँ। तो कोई बात नहीं, सब्जी अच्छी बनी थी। लेकिन तो सबने खा पी भी लिया है और अब मैं जा रही हूँ मार्केट, सब्जी फल भी लाऊंगी। और साथ में ना मेरे मोबाइल का कवर ख़राब हो गया है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत गंदा लग रहा है और इसका टेम्पर्ड भी ख़राब था, तो मैंने हटा दिया छठ वाले दिन। तो अब जो है ना, इसका जो मेन स्क्रीन है वो ख़राब ना हो जाए, इसके लिए मैं जा रही हूँ टेम्पर्ड लगवाऊंगी और ये सारे काम भी करके आऊँगी। और आज सोच रही हूँ कि नर्सरी भी जाऊँगी। तो जो भी कर लूँ, चलिए देखते हैं। जिनको भी लगता है ना कि हाउस वाइफ की लाइफ बहुत ईजी होती है, जी के देख लीजिए। अगर सारे काम सच में करने पड़े ना तो सरेंडर ना कर दिए तो फिर बात क्या। चलिए जो भी है, कभी कभी लगता है ना कि कोई कर देता, कोई कर ले ये काम यार एक दिन के लिए, लेकिन ये संभव नहीं है, तो जाना पड़ेगा। तो चलते हैं, चलिए सब कुछ लेकर के आते हैं और खाने में दिखा दूँ आपको क्या बनाया था। यहाँ पे मैंने बेसन की सब्जी बनाई थी जो सबने खा भी लिए, इतनी बची हुई है, और चावल, साथ में रोटियाँ। चलते हैं मार्केट के लिए, क्योंकि ये भी काम ना बड़ा कभी कभी वो हो जाता है, मेरे लिए हेक्टिक हो जाता है, मन नहीं होता है, लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि मैं कल भी नहीं गई थी। तो चलिए निकलते हैं। तो नर्सरी भी आ गए हैं और यहाँ जो है, हाँ पिटूनिया आई हुई है, तो कुछ फूल ले लेते हैं। देखिए तो इनके यहाँ देखिए बहुत महंगा रहता है भाई, ये 40 रुपये का पिटूनिया दे रहे हैं लोग। तो मुझे यहाँ से नहीं लेना, क्योंकि मुझे जब 30 में मिलेगा तो मैं 30 में ही ना लूँगी। ये गेंदे वाला कैसे है? हाँ तो आज पहली बार मैं नर्सरी से खाली जा रही हूँ, एक भी मैंने पौधा नहीं लिया भाई, क्योंकि मैं दूसरी नर्सरी जाऊँगी। तो नर्सरी के बाद आ गए थे ग्रोसरी शॉप पे, यहाँ से भी कुछ सामान लेना था, ये भी ले लिया है। और बिलिंग करा करके चलिए चलते हैं, बगल में ही है फ्रूट्स की शॉप, तो वहाँ से कुछ फ्रूट्स भी ले लेंगे। तो यहाँ देखिए आ गए थे और यहाँ से फ्रूट्स भी ले लिया और सबसे लास्ट में लेंगे सब्जियां। तो यहाँ से मैंने सब्जियां भी ले ली हैं, सारी कट्टी सब्जियां ले ली हैं। अब 2-3 दिन तक शायद मुझे बाहर ना जाना पड़े। साथ ही बच्चों के स्टेशनरी के भी सामान ले रहे थे, सारे सामान को लेके घर चलते हैं और इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।